मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ मेटलर्जी, लेक्चर 3 ऑफ मेटलर्जी। और हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा रहा था और मैंने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कहा था, बताया था, मैंने बताया था कि ये जो फ्रॉथ में जो सल्फाइड और पार्टिकल्स आके चिपक गए, जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, ये फ्रॉथ में ये जो सल्फाइड और से पार्टिकल्स हैं जो स्टिक हो गए, दिस फ्रॉथ इज जस्ट स्किम्ड ऑफ। स्किम्ड ऑफ मतलब जैसे दूध में से जैसे मलाई निकालते हैं, उस तरह से फ्रॉथ को निकाल लिया गया। और फ्रॉथ में क्या है, सल्फाइड और के पार्टिकल्स का चिपक गए। मैंने यहां पे दिखाया था ग्रीन वाले पार्टिकल्स क्या है, दे आर द सल्फाइड और पार्टिकल्स वेटेड बाय ऑयल एंड दे राइज टू द सर्फेस, गेटिंग ना, बाय फ्रॉथ। तो इसको स्किम्ड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब दूध में से मलाई की तरह निकाल लिया जाता है। और एक बार इसको निकाल लिया गया तो अभी क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, एक बार इसको रिमूव किया गया, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, हम लोग इसको अलग कंपार्टमेंट में लेकर जाएंगे, राइट। यहां पे हमने उस फ्रॉथ को डाला जिसमें सल्फाइड और पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, समझे क्या, राइट। एंड दिस फ्रॉथ having sulfide ore particles is washed under spray of water. This is washed under spray of water. ये जो है, it is washed under water spray. इसको वाटर स्प्रे में धो दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, दिस फ्रॉथ हैविंग सल्फाइड और पार्टिकल्स, दिस इज वॉश्ड अंडर वाटर स्प्रे। सो ऑयल इज रिमूव्ड, and the wet sulfide ore which is now free from impurities is washed and dried, thus giving us concentrated sulfide ore. उसको वॉश कर दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, which gives what, which gives the concentrated sulfide ore. समझे क्या, राइट। नाउ एक चीज नोट कर लो, मुझे कल मेरे नोटिस में लाया गया था कि जब मैं ये फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ा रहा था, जब मैं थ्योरी वाले पॉइंट्स लिखवा रहा था फ्रॉथ फ्लोटेशन के, तो इसमें जो है बाय मिस्टेक फ्रॉथ फ्लोटेशन के पॉइंट्स में जहां पे मुझे बताना था कि फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, वहां पे शायद मैंने बाय मिस्टेक फ्रॉथ फ्लोटेशन की जगह मैंने ग्रेविटी सेपरेशन लिख दिया था, राइट। हाँ, ये वाले देखो, जब मैं ये वाले पॉइंट्स लिखवा रहा था फ्रॉथ फ्लोटेशन के, ये वाले जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा था फ्रॉथ फ्लोटेशन के, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, प्रिंसिपल और क्या क्या यूज होता है, केमिकल्स यूज, स्पाइन ऑयल कलेक्टर्स, सोडियम मिथाइल xanthate एक्टिवेटर्स, डिप्रेसेंट्स। तो यहां पे हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन की बात कर रहे थे ना, तो मैंने बाय मिस्टेक ग्रेविटी सेपरेशन लिख दिया था, तो इसको करेक्ट कर लो, दिस शुड बी फ्रॉथ फ्लोटेशन ओनली, दिस शुड बी फ्रॉथ फ्लोटेशन इटसेल्फ, समझे क्या, ये फ्रॉथ फ्लोटेशन ही होना चाहिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन ये होना चाहिए। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, जैसे जिंक ब्लेंड, गैलेना, आयरन पायराइट एंड कॉपर पायराइट। और ये प्रिंसिपल बताया था मैंने इसका, ठीक है, राइट। नाउ अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, इसमें सल्फाइड ओर का
फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो भी वर्किंग दिया गया है, आगे बढ़ने से पहले एक बार लेट अस रीड दिस फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फटाफट से पढ़ते, व्हाट ऑल इज बीइंग सेड। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि froth flotation process is a physical method of separating mineral from the gangue that depends upon the differences in their wetting abilities by liquid solution। तो ये हो गया प्रिंसिपल, मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी कि ore particles are wetted by oil and gangue particles are wetted by water। So it is based upon the difference in the wetting abilities by a what, liquid solution। ठीक है, this method is used for the concentration of sulfide ores। इंपॉर्टेंट बताया, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है इट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स ओनली। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टीज विद द फ्रॉथिंग एजेंट एंड द वाटर। बता दिया मैंने, प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टीज विद द फ्रॉथिंग एजेंट। फ्रॉथिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, पाइन ऑयल, मतलब वो एजेंट जो झाग बनाए। फ्रॉथिंग एजेंट इज व्हाट, फ्रॉथिंग एजेंट इज पाइन ऑयल। समझे क्या, राइट। द पाउडर्ड ओर एडेड टू वाटर कंटेनिंग, मैंने ऑलरेडी डायग्राम में बताया, गेटिंग ना, कि वाटर में पाइन ऑयल होता है, कलेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स होते हैं, राइट। सो पाउडर्ड ओर इज एडेड टू वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, फ्रॉथिंग एजेंट, सोडियम मिथाइल xanthate कलेक्टिंग एजेंट, क्रिसॉल्स एंड एनिलीन्स व्हिच आर फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स आर आल्सो एडेड। देन उसके बाद द विग्रस स्ट्रीम ऑफ एयर इज पास थ्रू व्हिच thoroughly agitates the mixture and disposes the oil into the colloidal sized particles। oil into the colloidal sized particles मतलब क्या, झाग बना देता है। As a result of this sulfide or particles stick to the oil droplets and rise to the, इसकी वजह से सल्फाइड और पार्टिकल्स झाग के साथ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, गेटिंग ना, दे स्टिक टू द फ्रॉथ एंड राइज टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, rise to the surface in the form of froth by air bubbles। Water wets the gangue particles, बता दिया, which sink to the bottom। With this method, it is possible to concentrate the dense ores such as galena and zinc blende। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने तुमको समझा दी कि फ्रॉथ फ्लोटेशन किस तरह से काम करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिप्रेसेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखो। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिप्रेसेंस। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं, डिप्रेसेंस का रोल क्या होता है। डिप्रेसेंस का रोल क्या होता है, डिप्रेसेंस का एक रोल होता है, सपोज करो, एग्जाम्पल साथ लेते हैं। एग्जाम्पल, a mineral contains मतलब हमने अर्थ का एक्सकवेशन किया और हमको ये मिनरल मिला। ठीक है, ये मिनरल है, दिस इज द मिनरल दैट वी हैव ऑब्टेन्ड एंड दिस मिनरल कंटेन्स PbS as well as ZnS, correct na? And obviously the gangue particles, it contains PbS, ZnS and the gangue particles। मतलब दो सल्फाइड कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, गेटिंग ना, राइट। बट यहां पे क्या कहा जा रहा है, ओनली लेड इज टू बी extracted from the mineral।
मतलब इंडस्ट्री का ऐसा रिक्वायरमेंट कि बस हमें लेड एक्सट्रैक्ट करना है एंड जिंक इज नॉट रिक्वायर्ड। समझे क्या? मतलब जिंक भी इंप्योरिटीज के फॉर्म में रिमूव हो जाए, जिंक भी यहां पे नहीं चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड जिंक। गेटिंग ना? तो डेफिनेटली कंसेंट्रेशन कैसे होगा? बिकॉज सल्फाइड और प्रेजेंट है, कंसेंट्रेशन विल बी डन बाय concentration will be done by what? Froth flotation. Concentration will be done by obviously froth flotation. No doubt. Concentration will be done by froth flotation. बट यहां पे क्योंकि जिंक भी कैसा है? सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में जो फ्रॉथ बनेगा उसमें क्या होगा? पीबीएस भी चिपक जाएगा और जेडएनएस भी चिपक जाएगा। करेक्ट ना? मगर हमें क्या करना है? हमें जो है सिर्फ और सिर्फ लेड को एक्सट्रैक्ट करना है। गेटिंग राइट? मतलब हम चाहते हैं कि जब हम कॉन्सेंट्रेट करें तो जो फ्रॉथ बनेगा उसमें जिंक अटैच ना हो, बस लेड अटैच हो, तभी क्या होगा? जिंक जो है इम्प्योरिटी के फॉर्म में रिमूव होगा। गेटिंग ना? सच दैट जिंक डज नॉट अटैचेस itself to froth। गेटिंग ना? राइट? तो ये चीज कब अचीव हो सकती है? ये चीज तभी अचीव हो सकती है, दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन जिंक इज कन्वर्टेड टू अ नॉन सल्फाइड फॉर्म using a chemical। किस तरह से हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? हमारे पास जिंक जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट है? जिंक जो है प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ जेडएनएस। जब तक जिंक जेडएनएस के फॉर्म में रहेगा तब तक जिंक को फ्रॉथ से अटैच होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज सल्फाइड और जो है वो फ्रॉथ से ही अटैच होगा। हम क्या चाहते हैं कि जिंक जेडएनएस जो है फ्रॉथ से अटैच नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको नॉन सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? राइट? तो किस तरह से हम इसको नॉन सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको रिएक्ट कराएंगे विद अ केमिकल विच इज व्हाट? NaCl। तो जब ये NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे NaCl जिंक सल्फाइड को नॉन सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह से? इट विल फॉर्म Na2, it will form a complex Na2 ZnCN whole 4 plus what? Na2S। समझे क्या? तो ये जो है this is a this IUPAC ने मैंने सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रखा है। this becomes a water soluble complex having zinc in non-sulfide form, This is a water soluble complex which has got zinc in the non-sulfide form। Getting ना? So as a result क्या होगा? As a result, because ये water soluble है, this zinc complex will remain dissolved in water and does not sticks to फ्रॉथ। Getting ना? राइट? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे NaCN का जो रोल निकल कर आया, NaCN यहां पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है? NaCN यहां पे रोल प्ले कर रहा है किसका?
NaCN over here is playing the role of depressant. NaCl is playing the role of depressant. क्यों डिप्रेसेंट का रोल प्ले किया NaCN ने? क्योंकि हमारे पास ये जो PbS था और ZnS था, हमने इस पूरे मिनरल को रिएक्ट कराया किसके साथ? NaCN के साथ. तो जब NaCN के साथ रिएक्शन हुआ तो NaCN ने क्या किया? NaCN ने PbS को तो PbS के फॉर्म में रहने दिया, मगर जिंक को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? जिंक को कन्वर्ट कर दिया Na2ZnCN होल 4 वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्लस Na2S. गेटिंग ना? ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स. ये दोनों हो गए क्या? These both become water soluble forms. Getting na? Right. Not wetted by oil or froth, but wetted by what? Water. समझे क्या? जबकि this PbS is wetted by what? Oil only. Getting? तो जब हमारे पास दो सल्फाइड्स थे, हम क्या चाहते थे? बस एक ही सल्फाइड कंसंट्रेशन में आए, बाकी दूसरा सल्फाइड चला जाए. तो हमने क्या यूज किया? हमने डिप्रेसेंट यूज किया. डिप्रेसेंट ने क्या किया? डिप्रेसेंट ने क्या काम किया? डिप्रेसेंट ने इट सिंपली कन्वर्टेड ZnS into water soluble complex which is not wetted by oil. ठीक है ना? As a result, therefore, froth has only PbS, which is removed and concentrated. Right. So this is the role of a depressant. समझे क्या? Right. I hope so. Clear हुआ होगा. डिप्रेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो जरा यहां से डिप्रेसेंट, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से. डिप्रेशन के बारे में व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर. यहां पे कहा जा रहा है कि समटाइम्स depressants are used to prevent certain type of particles from forming the froth with the bubbles. In the concentration of galena ore, sodium cyanide मतलब NaCN is added as a depressant for zinc sulfide. NaCN forms a layer of zinc complex Na2ZnCN whole 4 on the surface of ZnS and thereby prevents it from the formation of froth, while PbS forms a froth. Thus PbS is separated from ZnS. Getting now? So this is the role of a depressant, which is very very important. Right. Next जो है फोर्थ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग आगे बढ़ेंगे. फोर्थ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या है? लीचिंग है. दिस इज अ केमिकल सेपरेशन. गेटिंग ना? फोर्थ मेथड इज व्हाट? लीचिंग. दिस इज अ केमिकल सेपरेशन. और यहां पे हम लोग लीचिंग में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. तीन ओर्स का कंसंट्रेशन पढ़ेंगे. पहला पढ़ा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो. लीचिंग, तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि लीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ लो, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं. लीचिंग क्या बता रहे हैं कि इट इज अ केमिकल सेपरेशन. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स, चलो पहले समझाता हूं. केमिकल सेपरेशन है. लीचिंग देख लो पहले. लीचिंग पहले समझ लो ये क्या है. ये केमिकल सेपरेशन होता है.
nothing but a chemical separation. This is chemical separation. इसमें देखो क्या होता है, हमारे पास जो ओर है, हमारे पास जो ओर है, ओर हैज गॉट व्हाट, ओर हैज गॉट metal in combined form or native form, and it has got what, it has got the gang particles. ठीक है, तो इस ओर को रिएक्ट कराया जाता है बाय अ सुटेबल केमिकल. दिस ओर, यहां पे लिखता हूं पहले, दिस ओर इज रिएक्टेड, this ore is reacted by a suitable chemical. बात समझो पहले. such that only metal in the ore which is present in native form, मतलब free state or combined state, reacts with the chemical to form a suitable compound, while gang remains insoluble. ठीक है, राइट. नाउ तो मतलब क्या, यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे इसको रिएक्ट कराया जाएगा किसके साथ, केमिकल के साथ. तो क्या होगा, प्लस और केमिकल. ठीक है, तो जो मेटल है विच इज आइदर इन द कंबाइंड फॉर्म और इन द नेटिव फॉर्म, मेटल फॉर्म्स अ suitable metal compound, it forms a suitable metal compound, which is soluble, जबकि गैंग जो है दिस गैंग does not dissolve in the chemical and remains as what, residue. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया और प्लस केमिकल. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सुटेबल कंपाउंड ऑफ अ मेटल, यहां पे सुटेबल मेटल कंपाउंड, या फिर ऐसे बता देता हूं इसको, और जो है, ठीक है, ये ऐसा बताया मैंने, यहीं पे बताता हूं, ये चीज लिख तो दिया है, ये ऐसा है. तो अभी क्या किया जाएगा, अभी जो है दिस अभी यहां पे क्या किया हमने, ओर को रिएक्ट कराया सुटेबल केमिकल साथ ना. तो ओर का एक कंपोनेंट जो कि मेटल इन द कंबाइंड स्टेट और नेटिव स्टेट, वो तो रिएक्ट करके डिसॉल्व हो गया और सुटेबल मेटल कंपाउंड बना लिया. गेटिंग ना, राइट. और जबकि गैंग जो है वो इंसॉल्वेबल हो गया. अभी क्या किया जाएगा, दिस इज सब्जेक्टेड टू फिल्टरेशन. गेटिंग ना, दिस इज फिल्टर्ड आउट.
इसका फिल्ट्रेशन कर दिया जाएगा, गेटिंग ना, इसको क्या कर दो, फिल्टर कर दो। अगर हम लोग उसको फिल्टर कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको फिल्टर कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिल्टर किया तो क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट में क्या रहेगा हमारे पास, फिल्ट्रेट में रहेगा मेटल कंपाउंड, विच इज सॉल्युबल, जबकि रेसिड्यू में क्या रहेगा, गैंग, एंड इट इज रिमूव्ड। रेसिड्यू है उसको फेंक दो, हटा दो, करेंगे ना, राइट। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे लीचिंग से, हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग लीचिंग से ओर में जो मेटल विच वॉज इन द कंबाइंड स्टेट और इन द नेटिव स्टेट, हमको उसको रिमूव करना था गैंग से। तो इस पूरे प्रोसेस में वी आर सक्सेसफुल इन सेपरेटिंग द गैंग, करेंगे ना। बट इस वाले पूरे प्रोसेस में एक चीज हो गई, एक चीज गलत क्या हो गई या ऑफ ट्रैक क्या हो गया कि हमारे पास जो फिल्ट्रेट आया है, हमारे पास उस फिल्ट्रेट में हमें जो ओर चाहिए था, मेटल जो चाहिए था इन द कंबाइंड स्टेट और इन द नेटिव स्टेट, हमारे पास मेटल उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। मेटल ओरिजिनल फॉर्म इन दोनों में से किसी फॉर्म में था, मगर मेटल केमिकल के साथ रिएक्ट करके किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, गेटिंग ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेटल कंपाउंड आया है, गेटिंग ना, तो इसमें क्या किया जाएगा, दिस मेटल कंपाउंड इज नाउ, दिस मेटल कंपाउंड which is now free from ore, which is free from gangue, is reconverted back to the form it was present in the ore. That means किस फॉर्म में प्रेजेंट था, मेटल, it was present either in the combined form or it was present in the native form। क्योंकि हमको इस ओर का कंसेंट्रेशन करना था, हमको इस ओर से गैंग को रिमूव करना था, मगर गैंग को रिमूव करते करते यही वाला फॉर्म जो है किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच वॉज अ सूटेबल मेटल कंपाउंड, हमने उसको वापस से रिकन्वर्ट किया किसमें, द फॉर्म विच वॉज प्रेजेंट इन द ओर, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीचिंग। आई होप सो ये लीचिंग का प्रिंसिपल जो है समझ में आया होगा। ये पूरा दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ लीचिंग, जो मैंने यहां पे बताया, ये लीचिंग का पूरा प्रिंसिपल नीचे जो मैंने लिखा है। लीचिंग इज अ केमिकल सेपरेशन, गेटिंग ना, राइट। नोट्स में लिखोगे तो फिर ये समझ में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीचिंग है, राइट। नाउ चलो देखते हैं इसको। अभी क्या बताया जा रहा है इसमें कि लीचिंग जो है, इट इज अ केमिकल सेपरेशन, इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ ओर। ये प्रिंसिपल बताया जा रहा है, केमिकल सेपरेशन है। इट इन्वॉल्व्स, दिस इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ ओर विद अ सुटेबल रिएजेंट, treatment of ore with a suitable reagent so as to make it soluble while the impurities remain insoluble. The insoluble impurities are separated by filtration. The impurities in this case include not only gangue but also the chemical entities which are not soluble during leaching operation. The following examples illustrate the procedure. समझे क्या? Right. So first of all we have लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। मतलब बॉक्साइट ओर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट व्हाट? एल्यूमिनियम ना, मतलब इट इज बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम ना,
तो अगर हमें एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, बॉक्साइट ओर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसेंट्रेशन करना पड़ेगा बॉक्साइट ओर का। तो बॉक्साइट ओर का कंसेंट्रेशन कैसे होता है, बॉक्साइट ओर का कंसेंट्रेशन होता है बाय लीचिंग प्रोसेस, ठीक है ना, राइट। चलो इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये चीज मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं, ये सारी चीजें। बॉक्साइट ओर का कंसेंट्रेशन होता है कैसे, फटाफट से देखते हैं, आसान चीजें। बॉक्साइट ओर का कंसेंट्रेशन होता है बाय लीचिंग प्रोसेस। सो लेट अस सी किस तरह से आखिर इसका ये लीचिंग प्रोसेस से कंसेंट्रेशन कैरी आउट किया जाता है। सो लेट्स सी फटाफट से। नाउ पहले पढ़ते हैं इसको, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। पहले पढ़ लेते हैं, फिर आसान तरीके से बताता हूं। द बॉक्साइट ओर, क्या कह रहे हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, पूछते हैं बॉक्साइट ओर के बारे में, लीचिंग। द बॉक्साइट ओर कंटेन्स फेरिक ऑक्साइड, टिटानियम ऑक्साइड एंड सिलिका एज इंप्योरिटीज। गेटिंग ना, राइट। ये देखो इंप्योरिटी बॉक्साइट और ये इंपॉर्टेंट है, इंप्योरिटीज क्या क्या है, इंप्योरिटीज आर फेरिक ऑक्साइड, टिटानियम ऑक्साइड एंड सिलिका। When the powdered ore is digested with the aqueous solution of sodium hydroxide, ये है केमिकल, एल्यूमिना dissolves forming सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिना जो है डिसॉल्व होता है फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनेट, while the फेरिक ऑक्साइड, टिटानियम ऑक्साइड एंड सिलिका रिमेन इनसॉल्युबल। मतलब यहां पे हमारे पास जो बॉक्साइट ओर है, क्या बता रहे हैं, हमारे पास जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर जो है, सबसे पहले मैं ऊपर हेडिंग लिखता हूं, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर, समझे क्या। एंड ये जो प्रोसेस है, this process is known as Bayes process. This process is known as Bayes process. Important. तो बॉक्साइट ओर के पास क्या क्या है, जैसा बताया जा रहा है, बॉक्साइट ओर के पास क्या क्या प्रेजेंट है। बॉक्साइट ओर के पास एक तो एल्यूमिनियम कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सा फॉर्म, Al2O3 डॉट 2H2O। उसके बाद इंप्योरिटीज क्या क्या प्रेजेंट है, Fe2O3। इंप्योरिटीज प्रेजेंट आर व्हाट ऑल, Fe2O3, राइट। उसके बाद टिटानियम ऑक्साइड एंड सिलिका एंड देन वेरियस अदर गैंग, ठीक है, राइट। तो अभी इसमें क्या किया गया, इसमें वेट, बॉक्साइट और इसको इस तरफ लिखता हूं बिकॉज स्पेस इज नॉट देयर, दैट्स राइट। यहां पे क्या बता रहे, ओवर हियर वी हैव बॉक्साइट और जैसा बताया गया, बॉक्साइट ओर के पास what all is present, bauxite ore has got alumina या aluminium which is Al2O3 dot 2H2O and it has got what, impurities। impurities कौन कौन से present है,
The impurities present are Fe2O3, TiO2, silica SiO2 and other gang particles. समझे क्या? They are present with other gang particles. ठीक है, राइट? नाउ अभी इसको किस केमिकल साथ रिएक्ट कराया जाएगा? दिस इज मेड टू रिएक्ट विद अ केमिकल कॉल्ड NaOH. Al2O3 is made to react with a chemical called what? NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्ट कराया जाएगा. तो हमें क्या करना है? हमें इस Al2O3 को रिमूव करना है इन सब से. ठीक है ना? तो इसलिए हमने केमिकल यूज किया NaOH. तो ये क्या करेगा? This will Al2O3 will dissolve in NaOH to form what? A soluble compound Na AlO2, which is in the solid state, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या फिर इन द एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये एक्वस सोल्यूशन इट विल एग्जिस्ट एज NaAlOH whole 4. Getting ना? This is a soluble complex. This is a soluble complex. बात समझे क्या? Right. While all these impurities they remain insoluble in NaOH and they are just filtered off. As they are just filtered off as solid residue. The impurities remain what? Insoluble, and they are filtered off as solid residue. समझे क्या? राइट. तो हमारा एक पर्पस तो हो गया, हमने ये इंप्योरिटीज को तो रिमूव कर दिया, मगर हमको तो ये चाहिए था ना Al2O3.2H2O फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज. मगर Al2O3.2H2O किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में, NaAlOH होल 4 में. गेटिंग ना? राइट. तो अब क्या करेंगे? अब इसको दिस इज नाउ रिकन्वर्टेड बैक. दिस शुड नाउ बी रिकन्वर्टेड back to Al2O3. Getting ना? राइट. तो ये चीज बताया जा रहा है इसमें लीचिंग में कि ये जो बताया Al2O3.2H2O NaOH प्लस वाटर क्या दे देगा? सोडियम एल्यूमिनेट दे देगा. मतलब इसका नाम अगर लिया जाए तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 होगा. ठीक है, राइट. अब हमें क्या करना है? जैसा मैंने बताया, दिस सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स sodium aluminate complex is filtered. It may also contain some sodium silicate and free sodium hydroxide. इसको filter किया गया. Getting ना? The filtrate is neutralized by passing CO2 gas. अभी इसमें एक चीज लिख लो, ये हम लोग आयनिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आया है, दिस इज alkaline in nature. ये जो कॉम्प्लेक्स आया है, दिस इज alkaline in nature. ठीक है. तो फर्स्ट दिस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग, अल्कलाइन इन नेचर है. सो फर्स्ट इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग व्हाट? CO2 गैस. CO2 कैसा होता है? एसिडिक होता है. समझे क्या? इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 गैस. समझे क्या? राइट. एंड द हाइड्रेटेड Al2O3 गेट्स प्रेसिपिटेटेड. किस तरह से? ये NaAlOH होल 4 प्लस CO2 क्या दे देगा? वापस से हाइड्रेटेड Al2O3, Al2O3.XH2O प्लस 2NaHCO3. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. दिस गेट्स प्रेसिपिटेटेड
At this point, the solution is seeded with freshly precipitated aluminum hydroxide, which induces the precipitation. This precipitation occurs in the presence of, इतना लिख लो, this precipitation of Al2O3 dot XH2O occurs in the presence of AlOH whole thrice. लिखा हुआ है ना कि filtrate is neutralized by passing, मतलब filtrate मतलब sodium eliminate जो आया, filtrate is neutralized by passing CO2 gas and the hydrated Al2O3 मतलब क्या, Al2O3 dot XH2O is precipitated. At this point, solution is seeded with freshly PPT aluminum hydroxide, which induces the precipitation. So this precipitation occurs in the presence of aluminum hydroxide. बात समझ में आ गई, राइट? सो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो Al2O3 dot XH2O आया है, this is dried and heated to 1200 degrees Celsius to obtain what, pure alumina. तो ये जो Al2O3 dot XH2O आया है, Al2O3 dot XH2O जो आया है, this is Al2O3 dot XH2O. It is heated at about 1200 degrees Celsius to give what, Al2O3 dot plus XH2O. This process is known as what? This process is known as the Bayes process. तो हमको फाइनली क्या मिल गया, हमको एल्यूमिना मिल गया, Al2O3 मिल गया और गैंग पार्टिकल्स क्या हो गए, रिमूव हो गए. तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, Bayes process. ठीक है, राइट. नाउ नेक्स्ट जो है, अगेन नेक्स्ट वी हैव लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर का जो लीचिंग है, इट इज नोन एज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. मैकआर्थर लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट इज नोन एज व्हाट, Bayes process, जबकि लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज नोन एज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहे हैं, गोल्ड जनरली कैसा नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिल्वर भी नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मगर हमने सिल्वर के कुछ और देखे थे, जैसे आर्जेंटाइट देखा था, Ag2S. ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेटिव ओर्स और सिल्वर फ्रॉम आर्जेंटाइट ओर बाय लीचिंग. Getting that? This process is known as what? This process is known as MacArthur Forest Cyanide Process. समझे क्या? राइट. अच्छा, यहां पे ओवर हेयर, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको, बिकॉज एल्यूमिनियम का ये आया है, इंपॉर्टेंट चीज आई है एल्यूमिनियम के बारे में. लेट मी टेल यू वन पर्टिकुलर थिंग. एक डिफरेंस शायद मैंने पहले बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH whole thrice इज, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH एज वेल एज अमोनिया. AlOH whole thrice is soluble in excess of NaOH as well as ammonia. किस तरह से, AlOH whole thrice plus NaOH in excess, this will give what, sodium meta-aluminate NaAlO2. NaAlO2 ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट. दिस इज नोन एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. ठीक है, एंड इसमें अगर वाटर पास कर दिया जाए तो ये क्या फॉर्म कर देता है, Na. दिस विल फॉर्म व्हाट, इसमें अगर वाटर पास कर दिया जाए, दिस विल फॉर्म नथिंग बट NaAlOH whole 4 complex, soluble complex. Getting na? This is a soluble complex, right? This AlOH whole thrice का white gelatinous precipitate होता है. AlOH whole thrice का जो है, ये जो है, this is a white gelatinous precipitate. जेल जैसा दिखता है, white जेल जैसा दिखता है. This is a white gelatinous precipitate. This appears as white gel. ठीक है, this is also soluble in excess of ammonia. This AlOH whole thrice
का जो व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट है, दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। समझे क्या? किस तरह से दिस विल गिव Al NH3 whole 4 OH whole thrice. This is again a soluble complex. ठीक है, राइट? तो AlOH whole thrice white gelatinous precipitate is soluble in excess of ammonia as well as excess of NaOH, right? जबकि whereas ZnOH whole twice का जो this is also a white precipitate, white PPT, this is soluble only in excess of NaOH but remains insoluble in excess of अमोनिया। ये लिखना पड़ेगा तुमको, ये नोट्स में नहीं है, किताब में नहीं। किस तरह से मैंने यहां पे लिखा ZnOH whole twice का व्हाइट पीपीटी, इसको रिएक्ट कराया एक बार मैंने एक्सेस ऑफ NaOH के साथ, NaOH एक्सेस, तो ये क्या देगा? दिस विल गिव अ कॉम्प्लेक्स Na2 ZnOH whole 4। ठीक है, दिस इज अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। दिस इज नथिंग बट अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, राइट? जबकि हमने इसको रिएक्ट कराया विद एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, अमोनिया इन एक्सेस, तो यहां पे क्या होगा? इट remains what? Insoluble. This PPT, it remains what? Insoluble. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। अभी आते हैं लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में। यहां पे सिंपल सा दिया गया, फटाफट से इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होता है। तो देखो, इफ सिल्वर, गोल्ड के लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे? गोल्ड के लिए तो हमारा हमेशा नेटिव ओर रहेगा। सिल्वर के लिए नेटिव ओर हो सकता है, मतलब फ्री स्टेट में भी हो सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है। गोल्ड इज ऑलवेज इन द फ्री स्टेट। गोल्ड जो है ऑलवेज इन द फ्री स्टेट। गोल्ड AU ऑलवेज इन फ्री स्टेट, जबकि सिल्वर either in free state native form or combined state as argentite, which is what? Ag2S। समझे क्या? राइट, तो यहां पे क्या है, क्या बता रहे हैं? यहां पे ये बता रहे हैं किस तरह से होगा कि वही चीज है, प्रिंसिपल वही है। इन दिस प्रोसेस finely divided argentite ore or the native silver particles or the native gold particles are made to react with a dilute solution of sodium और potassium cyanide। तो ये केमिकल है, सुटेबल केमिकल क्या है? सोडियम और पोटेशियम। मैंने बताया था ना लीचिंग में क्या बताया था? ये आउटलाइन को ध्यान में रखो, ये आउटलाइन बताई थी ना। और मेटल इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म और नेटिव फॉर्म एंड गैंग पार्टिकल्स, इसको रिएक्ट कराया जाता है केमिकल के साथ। तो गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग में केमिकल क्या है? सोडियम और पोटेशियम साइनाइड। समझे क्या? तो जो गोल्ड और सिल्वर का जो पार्टिकल होगा वो सोडियम और पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जबकि गैंग जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। समझे क्या? गेटिंग ना? सो दिस इज द केमिकल, सोडियम और पोटेशियम साइनाइड जो है ये केमिकल है। एज अ रिजल्ट द सिल्वर एंड गोल्ड डिसॉल्व by forming the respective complex cyanide, the impurities remain unaffected, they are filtered off। अब देखो जरा ध्यान से, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को जरूर पूछते हैं क्वेश्चंस में, तो ये इक्वेशन तो याद होना चाहिए कैसे भी करके, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कोई सा भी एग्जाम हो ये पूछते हैं। अगर सिल्वर नेटिव फॉर्म में होगा
तो सिल्वर प्लस NaCN प्लस O2 प्लस, याद कर लो इक्वेशन, सिल्वर प्लस 8 NaCN प्लस O2 प्लस H2O क्या देगा? सिल्वर जो है, पहले सिल्वर जो है किस में कन्वर्ट हुआ? सूटेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट 1 प्लस NaOH, NaAgCN होल ट्वाइस, समझे क्या? प्लस NaOH, समझे क्या? दिस यहां पे क्या है? अगर सिल्वर फ्री स्टेट में है, अगर सिल्वर जो है किस में है? फ्री स्टेट में है, इफ सिल्वर इज इन द फ्री स्टेट, इफ सिल्वर इज इन द कंबाइंड स्टेट तो क्या होगा? फिर से वही कॉम्प्लेक्स आएगा प्लस Na2S एंड Na2S इज लार्जली ऑक्सीडाइज टू व्हाट? Na2SO4। इस तरह से ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि Na2S फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? वो Na2SO4 में कन्वर्ट होता है, बिकॉज हम लोग ऑक्सीजन तो ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं ना, गेटिंग ना? तो Na2S प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2SO4 प्लस NaOH प्लस सल्फर। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट और ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, गेटिंग ना? सिल्वर इज कन्वर्टेड इनटू, सिल्वर अगर नेटिव स्टेट में होगा तो उसको हमने डिसॉल्व कराया सुटेबल रिएक्टेंट के साथ, रिएजेंट साथ, NaCN के साथ या KCN साथ, तो वो साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना लिया और इंप्योरिटीज इंसॉल्वेबल हो गए, गेटिंग ना? फिल्टर ऑफ कर दिया, इंप्योरिटीज रिमूव हो गए और फिल्ट्रेट में क्या आया? ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स आया। अगर हम लोग Ag2S यूज करें तो Na2S आएगा और वो जो Na2S है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लार्ज अमाउंट में Na2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, गेटिंग ना? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? ये -2 है और Na2SO4 में सल्फर कितना है? +6 है ना, राइट? उसके बाद अगर गोल्ड है, गोल्ड किस में होगा? ओनली इन द नेटिव फॉर्म होगा, गोल्ड ओनली इन द नेटिव फॉर्म होगा, तो गोल्ड प्लस 8 NaCN प्लस O2 प्लस 2H2 क्या देगा? सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1, गेटिंग ना? यहां पे सिल्वर कैसा है? +1 है, यहां पे गोल्ड इज +1 और यहां पे सिल्वर इज व्हाट? +1, गेटिंग ना? सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1 प्लस NaOH, समझे क्या? राइट, तो एक बार ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं? सिल्वर और गोल्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक, क्योंकि हमने क्या किया? हमें सिल्वर और गोल्ड वापस चाहिए ना, हमें ये वाला फॉर्म थोड़ी चाहिए, हमें ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए, हमें वापस चाहिए क्या? सिल्वर एंड गोल्ड। तो क्या करेंगे? हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आ गया उसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे किसके साथ? जिंक के साथ। तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स से सिल्वर Ag+ फॉर्म में जो था, सिल्वर जो Ag+ फॉर्म में था और कॉम्प्लेक्स में सिल्वर जो Ag+ फॉर्म में था, दिस, एंड गोल्ड जो Au+ फॉर्म में था, जिंक से रिएक्ट कराया तो सिल्वर Ag+ से Ag में रिड्यूस हो गया, गोल्ड Au+ से Au में रिड्यूस हो गया और जिंक चला गया किसमें? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में Na2ZnCN होल 4, समझे क्या? तो फाइनली हमारे पास ये जो सिल्वर एंड गोल्ड आया, दिस इज नाउ व्हाट? दिस इज नाउ फ्री फ्रॉम, दिस इज नाउ फ्री फ्रॉम gang, getting na? Right, this is now free from gang particles, right? So this is what? Nothing but leaching of silver and gold, ठीक है? तो इस लीचिंग में हम लोग एक चीज ध्यान रखें, पूरे लीचिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या हो रहा है? सिल्वर एंड गोल्ड पहले एक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है Ag+ एंड व्हाट? Au+ में, जब इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं NaCN साथ, एंड सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? Ag+ और Au+ को वापस से क्या किया जा रहा है? रिड्यूस किया जा रहा है वापस से मेटालिक सिल्वर और गोल्ड में, समझे क्या? राइट, तो इसमें जो है हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड में, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द प्रोसेसेस टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, leaching of silver and gold involve both oxidation and reduction। किस तरह से? अब इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। सिल्वर एंड गोल्ड नेटिव फॉर्म में प्लस क्या? NaCN, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं इक्वेशन को, जितना काम का बस उतना लिख रहा हूं। यहां पे क्या है? दिस इज Na2 Na
AgCN whole twice and NaAuCN whole twice. ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स ऑक्सीडेशन ना, दिस बिकम्स नथिंग बट ऑक्सीडेशन, दिस बिकम्स नथिंग बट ऑक्सीडेशन। एक बार ऑक्सीडेशन हो गया, अभी क्या करेंगे, दिस इज नाउ मेड टू रिएक्ट विथ जिंक एंड यहां पे क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑफ Ag प्लस एंड Au प्लस। किस तरह से, यहां पे तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, Na2ZnCN होल 4, जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो गया और गोल्ड एंड सिल्वर क्या हो गए, वो मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस हो गए। सो लीचिंग इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, समझे क्या, राइट। सो दिस इज लीचिंग, राइट। सो ठीक है, विल स्टॉप है इसके आगे। आई होप सो मैंने आज जितना पढ़ाया लीचिंग वाला प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। लीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेयर्स प्रोसेस हो चाहे मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस हो, इसको अच्छे से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विल स्टॉप है, इसके आगे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।